everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel that is Vidya Economics Mantra. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, बेसिक न्यूमेरिकल्स, और आज हम इस वीडियो में नेशनल इनकम से ही रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी, ये टर्म नेशनल इनकम की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा. इसे नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ये आप लोगों को समझ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं. और आप लोग अगर नेशनल इनकम के गो थ्रू हो रहे हो देन यू मस्ट नो दैट व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है बच्चे? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन टू से दैट इकोनॉमिक टेरिटरी. ठीक है, सो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट रेफर्स टू द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट. यानी जियोग्राफिकल टेरिटरी मीन टू से दैट जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो क्या है? जियोग्राफिकल टेरिटरी है जो कि किसके द्वारा एडमिनिस्टर करी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एडमिनिस्टर करी जाती है. विद इन विच, जिसमें क्या सर्कुलेट कर सकते हैं? पर्सन्स, गुड्स, यानी लोग इधर से उधर सर्कुलेट कर सकते हैं. देन कोई भी गुड्स जो होते हैं वो इधर से उधर सर्कुलेट कर सकते हैं. देन कैपिटल, एसेट्स जो होते हैं वो सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली. यानी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पर्सन्स, जिसके अंडर पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट कर सके फ्रीली, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है. ठीक है, अब इसे हम आगे समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड क्या क्या होता है. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बच्चे. सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, सो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी पॉलिटिकल फ्रंटियर एरिया होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, सो यानी इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर एरिया किस में जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा. ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स owned and operated by normal residents between टू और मोर कंट्रीज. यानी शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट्स जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ओन करे जाते हैं और ऑपरेट करे जाते हैं. सो किनके बीच? दो कंट्रियों के बीच या फिर उनसे ज्यादा. ठीक है, सो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग बिटवीन जापान एंड रशिया, फ्लाई तो कर रहे हैं जापान और रशिया के बीच, लेकिन किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? इंडिया की. क्यों? क्योंकि किस कंट्री से उसका नाम जुड़ा हुआ है? इंडिया से. ठीक है, सो इंडियन एयरक्राफ्ट्स आर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. और अगर वहीं पर ही हम बात करें कि बाहर के एयरक्राफ्ट्स, दैट विल बी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, ऐसे ही हमारे शिप्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे. ठीक है, सो हमारे एयरक्राफ्ट्स, हमारे शिप्स किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? हमारी. ऐसे ही बाहर की कंट्री के शिप्स, एयरक्राफ्ट कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? उस पर्टिकुलर कंट्री का. अंडरस्टूड? देन थर्ड पॉइंट, फिशिंग वेसल्स. हमारे फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. यानी कोई पर्टिकुलर कंट्री ने इंटरनेशनल वाटर्स में क्या कर रखे हैं? अपने फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रखे हैं. तो वो किसका पार्ट होंगे? वो उस पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे. वो उस डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री की जिसके वो फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स है या फिर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है, सो दिस वन. देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया. देन फोर्थ पॉइंट क्या है? एम्बेसीज, consulates and military establishment of a country located abroad. For example, Indian embassy wherever in the abroad, कहीं पर भी जो इंडियन एम्बेसी है वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. ठीक है, और ऐसे ही अगर बाहर की रशियन एम्बेसी अगर इधर है तो वो कहाँ की टेरिटरी का पार्ट है?
वो उस पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी का पार्ट है। अंडरस्टूड? सो जितनी भी एम्बेसीज होती हैं और जितनी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं? उस पर्टिकुलर कंट्री का। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। नेक्स्ट टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है बच्चे? नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी कंट्री का वो इंडिविजुअल होता है या फिर वो इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, मीन टू से दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री, यानी उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले वो इंडिविजुअल या फिर वो इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल रेजिडेंट। यानी नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा? नॉर्मल रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल, या तो वो कोई इंडिविजुअल होगा, और एन इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होगा। कौन सा इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन? जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, मीन टू से दैट उसकी अर्निंग उस कंट्री में लाई कर रही है। ठीक है, अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं कि कौन है जो इंक्लूड नहीं होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में, जिनको हम एक पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते हैं। वो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स, यानी अगर हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आए या फिर कोई भी विजिटर्स आए बाहर से, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री। Why? Because their economic interest is not going to be lie in this country. ठीक है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में है, वो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, सो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, एक तो इनको नहीं करेंगे, और किसको नहीं करेंगे? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, यानी फॉरेन एम्बेसीज का स्टाफ, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसीज के मेंबर्स है, वहां के ऑफिशियल्स, वहां के डिप्लोमेट्स जो हैं, वहां के जो आर्म्ड फोर्स है, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी कंट्री का, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ दैट कंट्री एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। अभी आप लोगों ने देखा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारी एम्बेसी अगर कहीं पर भी बाहर है, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, और उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर वर्क करने वाला जो पूरा का पूरा स्टाफ है वो उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री से लाई कर रहा है जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है आप लोगों का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का पार्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल WHO, UNO एक्सेट्रा, ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का पार्ट नहीं है। ये किसके नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? ये इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज, जिस भी कंट्री में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एम्प्लॉयज हैं उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, ये वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ये अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माना कि कोई भी पर्सन जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर वो माना अमेरिकन है, सो दैट पर्सन विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। अब नेक्स्ट है बच्चे बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर मीन टू से दैट बॉर्डर पे काम करने वाले लोग, जहां पर भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो वर्क कर रहे हैं, सो जिस बॉर्डर पे वो वर्क कर रहे हैं वो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जहां वो रहते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है। नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिविजुअल या फिर वो इंस्टीट्यूशन होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा होता है उस पर्टिकुलर कंट्री पे। ठीक है, आई होप आज जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों को कराया है नेशनल इनकम से रिलेटेड आप लोगों को समझ आ गया होगा। और बच्चे अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो, सो यू कैन कमेंट मी। स्टूडेंट्स, आई होप you liked my videos, and if you liked my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.